बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप क्या सब खैरियत से होंगे मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आपने आज तक बहुत तरह की चटनियाँ बनाई होंगी, लेकिन जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, किस तरह से खुशबूदार, टेस्टी, क्रंची किस तरह से ये चटनी बनेगी, आज मैं आपको बताऊँगी। आज हम इसका क्रंच मैनेज करेंगे। इसमें आपको रेसिपी देखकर मज़ा आ जाएगा, आप मजबूर हो जाएंगे इसको ट्राई करने में, ये रेसिपी बनाने में। आप एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। उससे पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने सबसे पहले जाली रखी है लो फ्लेम पर। उसके ऊपर हमने रेड खूबसूरत कलर के टमाटर रख दिए हैं। इस टमाटर को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इसको हमने सिर्फ रोस्ट करना है अच्छी तरह से। इससे इसका एक तो खुशबू बहुत ज़्यादा आएगी, और सेकंड इसका ये छिलका भी इजीली रिमूव हो जाएगा। हमने इसको पलट पलट कर इसको रोस्ट कर लेना है। आप ऐसे समय का हमने बारबेक्यू कर लेना है। तो आपने इसका अगर छिलका ब्लैक हो रहा है, आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये रिमूव हो जाएगा। और हमने इसको चारों तरफ से अच्छी से रोस्ट कर लेना है। जी, हमारे टमाटर रोस्ट हो चुके हैं। तो इसी जाली पर हमने ग्रीन कलर की मिर्चें ली हैं, और दरमियान से हमने इसका कट लगा के चेक कर लिया है कि अंदर से मिर्चें ख़राब तो नहीं। आपने सब मिर्चों के दरमियान में कट लगा के चेक कर लेना है कि हमारी मिर्चें अंदर से ठीक हैं, और अच्छे से इनको भी हमने रोस्ट कर लेना है। चारों तरफ से अच्छे से इसको लो फ्लेम पे हमने रोस्ट कर लेना है। एक तो इसके अंदर से कट लगाने से अंदर तक मिर्च पक जाएगी, तीखी नहीं होगी इतनी, और एक तो इसकी खुशबू बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगी। जी, हमारी मिर्चें भी रोस्ट हो चुकी हैं, और अब हमने टमाटर का छिलका रिमूव कर देना है। अभी से ही चटनी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो हमने तमाम टमाटर का छिलका रिमूव कर लेना है। और इससे ये होगा, हमारे टमाटर अच्छे से जब हम इसको देसी तरह से कुंडी में कूटेंगे तो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हुए हैं। तो ये इजीली हमारे टमाटर कुंडी में इसकी चटनी बन जाएगी। जी, यहाँ पे हमने कुंडी को सबसे पहले वॉश कर लिया था अच्छे से, और हमने अब एक अदर प्याज लिया है, इसको बारीक काट लिया है, और बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। प्याज को बारीक काटने से ये है कि ये अच्छी तरह से इसका आराम से पेस्ट बन जाएगा। और एक चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में नमक इसलिए ऐड करते हैं कि ये दानेदार हो जाए और अच्छे से हमारे पेस्ट बन जाए ईज़िली। हम इसको बस मोटा मोटा कूटते जाएंगे, और वन बाय वन हम इसमें चीज़ें ऐड करते जाएंगे। प्याज को हमने ज़्यादा बारीक नहीं कूटा, यहाँ पे हमने मोटा मोटा इसको कूट लिया। और यहाँ पे हमने पुदीना ऐड किया है, इसको भी हम मोटा मोटा हमने इसको कूट लिया है। तो नेक्स्ट हम इसमें धनिया ऐड करेंगे, इसके कलर के लिए, इसकी खुशबू के लिए। इसको भी हम थोड़ा सा कूट लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। जी, अब हम इसमें हरी मिर्ची ऐड करेंगे। हरी मिर्चें भी सॉफ्ट हो चुकी हैं, अंदर तक इसकी गल चुकी हैं। तो हमने हरी मिर्चों को कूट लेना है। उसके बाद हम इसमें रेड खूबसूरत कलर के टमाटर का पेस्ट बना लेंगे अच्छे से। ये इतने सॉफ्ट है, ये इजीली इसका पेस्ट बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही जूसी। और लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा रोस्ट किया हुआ ज़ीरा ऐड करेंगे, कच्चा ज़ीरा नहीं ऐड करना, ये तो एक क्रंच सा इसमें आ जाएगा। और सेकंड बात, आपने इसमें मेटल का चम्मच यूज़ नहीं करना। तो आपने लकड़ी का चम्मच यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का चम्मच यूज़ कर सकते हैं। मेटल का चम्मच यूज़ करेंगे तो हमारी चटनी में रेसी आएगी। जी, माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी चटनी की फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही जूसी क्रंची है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।